बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हम एक लंबे अरसे से अपने डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हमने तकरीबन हर तरह का ट्रीटमेंट लेकर देखा है। वक्ती तौर पे तो ऐसा लगता है कि हम रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद बार बार ये प्रॉब्लम वापस आ जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी एक कॉमन सी वजह है, ट्रीट द प्रॉब्लम नॉट द सिम्टम्स। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, उसकी जड़ पे फोकस करेंगे, तो आप इस मसले को जड़ से ठीक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इसके सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे, तो वक्ती तौर पे तो आपको लगेगा कि आप रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद बार बार ये प्रॉब्लम वापस आता रहेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोगों के अंदर एक डिस्क बल्ज मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से पैदा होता है, जिसका मतलब है कि आपकी कमर के अंदर मौजूद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसके नतीजे में एक डिस्क बल्ज बनता है। अगर इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपकी कमर के पट्टे वीक होते हैं, जिसके नतीजे में आपकी स्पाइन के अंदर मौजूद छोटे छोटे पट्टे, जिनको लिगामेंट्स कहते हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं। इन लिगामेंट्स का काम होता है कि आपकी स्पाइन के हर मोरे को उसकी जगह पे होल्ड करके रखना और उसके गैप को महफूज रखना। जब ये स्टिफ होते हैं तो आपकी स्पाइन के अंदर मौजूद तीन तरह के नेचुरल कर्व्स होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं। इन कर्व्स का काम होता है कि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी मूवमेंट्स को प्रिजर्व करना, उनको मेंटेन रखना। जब ये कर्व्स डिस्टर्ब होते हैं तो स्पाइन की अलाइनमेंट खराब हो जाती है। जब ये अलाइनमेंट खराब होती है तो स्पाइन के अंदर एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होती है, जिसका मतलब है कि इस स्पाइन के अंदर मौजूद हर डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। जब ये प्रेशर लगातार पड़ता है और बार बार पड़ता है तो आपकी डिस्क के अंदर बल्ज पैदा हो जाता है। अब ये बल्ज सिर्फ निचले हिस्से में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मूवमेंट्स और सबसे ज्यादा वजन पड़ रहा होता है। जब ये बल्ज बाहर निकलता है तो ये या तो आपके हराम मगज पे दबाव डालता है या फिर आपकी नसों के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। अब ये एक पूरा मैकेनिज्म है आपके पेन का। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस है, क्या कोई ऐसा शॉर्टकट हो सकता है? क्या कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती है जो आप खाएं और फौरी तौर पे ये सारी चीजें अपनी जगह पे वापस चली जाएं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसको ठीक करना कोई बहुत बड़ी साइंस भी नहीं है। अगर आपका मसला बहुत ज्यादा नहीं है तो आप अपने घर पे रहते हुए अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, अपनी डाइट ठीक करें, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करें, अपनी प्रॉपर नींद लें, आप इस मसले को जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मसला आपका ज्यादा है और बहुत लंबे अरसे से है तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको एक कॉम्पैक्ट और बहुत ही डिसिप्लिन रीहैब प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, और वो आप घर पे रहते हुए भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि ये 2 दिनों में ठीक हो सकता है, कुछ दिनों में ठीक हो सकता है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। आई होप यू गॉट द मैसेज। प्लीज टेक केयर।